नमस्कार। हमारा YouTube चैनल फिजियो डॉक्टर शिवम सिंह का मुख्य उद्देश्य है सेरेब्रल पाल्सी और शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। अगर आप सेरेब्रल पाल्सी या शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं डॉक्टर शिवम सिंह, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर आपके यहाँ सेरेब्रल पाल्सी बच्चा है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को फिजियोथेरेपी कराने से पहले आपके पास क्या क्या सामान होना ज़रूरी है ताकि आप बच्चे के घर पे प्रॉपर एक्सरसाइज करा पाएँ। तो हम इस वीडियो में सेरेब्रल पाल्सी बच्चे की फिजियोथेरेपी कराने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करना है, कौन कौन से सामान की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। और लास्ट में आपको हम बताएंगे कि किन किन कंडीशन में सेरेब्रल पाल्सी बच्चे की एक्सरसाइज नहीं करानी चाहिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहले तो अगर आपके यहाँ सेरेब्रल पाल्सी बच्चा है तो आपको एक ऐसा रूम चाहिए, एक ऐसा कमरा चाहिए जो कि हवादार हो, प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा हो, और जिस भी कमरे में आप बच्चे की एक्सरसाइज कराते हैं वहाँ का माहौल पूरा शांत रहना चाहिए, माहौल एकदम शांत होना चाहिए। जिस कमरे में आप एक्सरसाइज कराते हैं वहाँ पे प्रॉपर जो है स्टिकर लगे हुए होने चाहिए, जो है बैलून लगे हुए होने चाहिए, ताकि उन बैलून और स्टिकर को देख के बच्चा अट्रैक्टिव हो और जो भी एक्टिविटी कराएं वो बच्चा खुश होकर करे। इसके अलावा उस कमरे में किसी तरह का शोर नहीं होना चाहिए और उस कमरे में कोई भी ऐसी चीज़ ना रखें जिससे बच्चे को कोई भी नुकसान पहुँचे। तो ये हो गया रूम से रिलेटेड बातें जहाँ पे आपको बच्चे की एक्सरसाइज करानी है। अब हम आपको बताते हैं कुछ सामान के बारे में जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आपको जो है एक पाउडर होना चाहिए, टेल्कम पाउडर है, कोई भी पाउडर हो। इससे जो है पाउडर से बच्चे को स्टिमुलेशन दिया जाता है और जो बच्चे डिस्टोनिक रहते हैं उन बच्चों को पाउडर से रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कराई जाती है। पाउडर से बॉडी मतलब मसल स्टोन जिन बच्चों की बढ़ी हुई होती है उनको जो है पाउडर से रिलैक्स करते हैं। इसके अलावा एक ये पूजा वाली घंटी होना चाहिए। इससे क्या होता है, जिन बच्चों को हेयरिंग की प्रॉब्लम है या जिन बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं है तो उन्हें हम घंटी से हेयरिंग स्टिमुलेशन देते हैं बहुत ही स्लो मोशन में, ताकि बच्चा जो है पूजा की घंटी की आवाज़ को सुनकर उस पर ध्यान दे कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हम घंटी से हेयरिंग स्टिमुलेशन किस तरह से दे रहे हैं। इसके अलावा आपके पास ये बॉल होना चाहिए, फुटबॉल। इस पे जो है बच्चे नेक होल्ड नहीं करते हैं, जो बच्चे हाथ पे वेट नहीं लेते हैं उनको एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक आपके पास बॉल होना चाहिए, बॉल पे भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। बॉल को आप नीचे फ्लोर पे रख के। नेक्स्ट है ये टॉर्च, इस तरह से टॉर्च है। ये तो वाइट टॉर्च है, जिन बच्चों में आई कांटेक्ट नहीं होता है उन बच्चों को हम टॉर्च से विजुअल स्टिमुलेशन देते हैं। तो ये टॉर्च वाइट कलर की है। इस पर अगर जिन बच्चों को विजुअल स्टिमुलेशन देना होता है उन बच्चों को हम कलरफुल टॉर्च से स्टिमुलेशन देते हैं, जिसमें ब्लू हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, वाइट हो गया, तो रेड हो गया। इस तरह से जो है हम 5 कलर की टॉर्च लेते हैं। तो अगर आपके पास 5 कलर की टॉर्च नहीं है तो आप वाइट ही 5 टॉर्च ले सकते हैं। उसके ऊपर जो पॉलीथीन फ्रूट्स के ऊपर लगी रहती है उसको इसके ऊपर हम रैप कर लेते हैं, तो ये इस तरह से कलरफुल टॉर्च बन जाती है। तो इससे हम सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में विजन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें विजन स्टिमुलेशन इससे देते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है बच्चों को आई कांटेक्ट से रिलेटेड। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप
इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आपके यहाँ यह है राउंड पिलो एक होना चाहिए, जिसको हम मफलन कहते हैं। ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इस पिलो का यूज है जिन बच्चों का नेक होल्डिंग नहीं रहता है, जो बच्चे फिटिंग नहीं कर पाते हैं, तो इसके ऊपर जो है बच्चे को पेट केवल इस तरह से हम लिटाते हैं, इस तरह से बच्चे को लिटा देते हैं। इससे बच्चा क्या करता है, आगे नेक को होल्ड करने के लिए सामने से हम कोई उपाय दिखाते हैं तो बच्चा जो है नेक होल्ड करना सीखते हैं। ये पिलो का भी साइज हम बच्चे के अकॉर्डिंग ही लेते हैं, जिस हाइट का बच्चा है उसी हिसाब से ये मफलन हम अरेंज कर लेते हैं। इस पर हम बच्चों को जो है हाथ पे वेट दिलाना सिखाते हैं। बच्चे को नेक होल्डिंग के लिए पेट के बल इस तरह से बच्चे को हम लिटा सकते हैं, ताकि बच्चा जो है अपनी नेक होल्ड करना सीखे। तो ये आपके पास पिलो होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास एक बॉलिस्टर होना बहुत ज़रूरी होता है। इस पर बहुत सारी एक्सरसाइज हम सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को कराते हैं। ये बॉलिस्टर है। अगर आपके यहाँ बॉलिस्टर नहीं है तो आपको एक रुई का गद्दा लेना है और उसको जो है फोल्ड कर लेना है। जब आप उसको फोल्ड कर लेंगे तो वो एक बॉलिस्टर के शेप में आ जाएगा, और उसको जो है आप घर पे भी इस तरह से बॉलिस्टर बना सकते हैं गद्दे की सहायता से। उसमें हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कराते हैं, इस पर हम बच्चे को जैसे इस तरह से बैठा सकते हैं, सामने से इस तरह से बैठा सकते हैं, और इस पर भी हम बच्चे को पेट पर लिटा सकते हैं, और बच्चे को हाथ पे वेट दिला सकते हैं। इस पर और भी बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि बॉलिस्टर पे कौन कौन सी एक्सरसाइज बच्चा कर रहा है। तो बॉलिस्टर भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि ये भी जो भी हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, ये सब बच्चों में यूज नहीं होती हैं। बच्चे को अकॉर्डिंग ही आपको सामान अरेंज करना है। हर बच्चे में अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, और हर प्रकार के बच्चे में अपने अपने इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, सामान की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा अगर चल रहा है, चलने की प्रॉब्लम है, तो आपको बॉलिस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अपने बच्चे के अकॉर्डिंग ही आपको सारे सामान जो है अरेंज करना है। तो इस तरह से हम बॉलिस्टर का यूज करते हैं सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में। नेक्स्ट ये वेट कफ है, ये 1 kg का वेट है। इसका यूज हम सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए करते हैं। जिन बच्चों के पैरों की मसल्स में पावर कम होती है, तो ये वेट कफ का यूज किया जाता है। वेट कफ का यूज सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में मसल स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है, और इसको बांधकर बहुत सारी एक्सरसाइज हम सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को कराते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि वेट बांधकर सेरेब्रल पाल्सी बच्चा किस तरह से हम एक्सरसाइज को करा रहे हैं। इसमें भी वेट 1 kg, ½ kg, 2 kg, 1.5 kg, तो बच्चे के हिसाब से ही लेते हैं। बच्चे की जिस तरह से मसल्स पावर रहती है, उसी हिसाब से हम बच्चे का वेट जो है उसमें यूज करते हैं कि किन बच्चों में कितने केजी का वेट यूज करना है। तो ये वेट कफ भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे सामान जब आपके पास रहेंगे तभी आप बच्चे की प्रॉपर एक्सरसाइज घर पे करा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास हर प्रकार के खिलौने होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को हमने अक्सर देखा है, जब भी बच्चों को एक्सरसाइज कराते हैं तो बच्चे जो है रोते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उनको हमें जो है अट्रैक्टिव खिलौने दिखाने की ज़रूरत होती है। जो खिलौने लाइट वाले हों, म्यूजिक वाले हों, तो उन खिलौनों को हम बच्चों को सामने से दिखाते हैं। अभी हमारे पास लाइट वाले खिलौने नहीं हैं, तो मार्केट में बहुत सारे खिलौने जो है मिल जाते हैं जिनमें लाइट और म्यूजिक होता है, क्योंकि खिलौने जितने अट्रैक्टिव रहते हैं बच्चा उनको देखने की कोशिश करता है और वो एक्सरसाइज में कॉपरेट करता है। तो इस तरह से हम जो है बच्चों को लाइट वाले और म्यूजिक वाले खिलौने जो है आगे से दिखाते हैं इस तरह से। तो बच्चा क्या करता है, एक साइड में सपोर्ट करता है और उसको जो है अच्छे से करना सीखता है। तो बच्चे को डिफरेंट टाइप के खिलौने दिखाते हैं, ताकि बच्चा जो है अपनी एक्सरसाइज जो भी एक्सरसाइज कर रहा है उसमें कॉपरेट करे। तो ये आपके पास हर तरह के खिलौने होना जरूरी होता है। इसके अलावा आपके रूम में एक मैट लगी होनी चाहिए। मैट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। नीचे मैट लगी हुई तो आपको जो है सेरेब्रल पाल्सी बच्चे की एक्सरसाइज कराने में आसानी होगी, क्योंकि जब भी बच्चे को बैठाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गिर जाते हैं।
तो अगर रूम में मैट लगी होगी तो बच्चे को कहीं भी चोट नहीं लगेगी। तो इसीलिए आपके पास एक मैट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि फ्लोर मैट पे बच्चा कैसे किस तरह से एक्सरसाइज कर रहा है। इसके अलावा एक आपके पास स्टूबलेशन मैट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सेरेब्रल पाल्सी बच्चे हाइपोटोनिक रहते हैं, जिन बच्चों की मसल्स टोन बहुत ज़्यादा कम रहती है, जिन बच्चों का शरीर एकदम लूज रहता है, उन बच्चों को हमें स्टूबलेशन मैट, जो दानेदार मैट आती है, जिसको हम जो है डोर मैट पे बिछाते हैं, डालते हैं, वो मैट होनी चाहिए। और डोर जो है स्टूबलेशन मैट को बिछा देते हैं, उसके ऊपर जो है बच्चे को लिटा देते हैं, ताकि बच्चा जो है रोलिंग करे, खेले। तो उससे क्या होता है, हाइपोटोनिक बच्चे के बॉडी में स्टूबलेशन मिलता है, जिससे बच्चे की जो है मसल टोन बढ़ती है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से बच्चा लेटा हुआ है, डोर जो स्टूबलेशन मैट है उस पर किस तरह से वो अपनी एक्टिविटी कर रहा है। तो डोर मैट भी होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बच्चे की जो है एक्टिविटी बढ़े और हाइपोटोनिक बच्चों की मसल टोन भी बढ़े। इसके अलावा आपको पास एक वुडन स्टूल होना चाहिए। ये एक लकड़ी का स्टूल है। इस स्टूल पे भी हम बहुत सारी एक्टिविटी कराते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज कराते हैं। बच्चे को इस पे हम फिटिंग करा सकते हैं, इस तरह से बच्चे को स्टूल पे फिटिंग करा सकते हैं। और जो बच्चे पैर से वेट नहीं लेते हैं, वो एक्सरसाइज भी हम स्टूल पे करा सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में अक्सर हमें देखने को मिलता है कि बच्चा जब भी बैठता है तो वो झुक जाता है, आगे की तरफ बेंड हो जाता है। बच्चे को जब भी बैठाते हैं तो बच्चा जो है इस तरह से झुक जाता है। ये मोस्टली हमें सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में देखने को मिलता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है, जब हम सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को सोफे पे बैठाते हैं या तो चेयर पे बैठाते हैं, तो बच्चे को पीछे जो है सपोर्ट मिल जाती है और बच्चा जो है इस तरह से पीछे लेट जाता है, जिससे क्या होता है, बच्चों में झुकने की टेंडेंसी हो जाती है, आगे की तरफ बेंड हो जाने की टेंडेंसी हो जाती है। जब हम बच्चे को वुडन स्टूल पे बैठाते हैं तो बच्चे की जो है जो झुकने की टेंडेंसी है, बेंड होने की टेंडेंसी है, वो भी कम हो जाती है और बच्चा जो है इस पे बैठ के नेक होल्ड करना भी सीखता है और बच्चा स्ट्रेट बैठना सीखता है, सीधा बैठना सीखता है। तो आपके पास ये स्टूल होना बहुत ही ज़रूरी है। इससे हम बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारी एक्टिविटी बच्चे को करा सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चा स्टूल पे कौन कौन सी एक्टिविटी किस तरह से कर रहा है। तो सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए स्टूल पर ही फिटिंग कराना चाहिए, ताकि बच्चा जो है सीधा बैठना सीखे और जो है और बैठकर बहुत सारी एक्टिविटी कर पाए। स्टूल होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में चलाने के लिए हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ये हमारे पास लकड़ी की गाड़ी है, जो कि बच्चे वॉक नहीं करते हैं, जो चलते नहीं हैं, खड़े नहीं होते हैं, उन बच्चों को हमें ये लकड़ी की गाड़ी से वॉक कराने की ज़रूरत पड़ती है। ये 4 व्हील में होना चाहिए, ठीक है। और जो है जो भी लकड़ी की गाड़ी होनी चाहिए वो बच्चे की अकॉर्डिंग ही उसकी हाइट होनी चाहिए और उसमें प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अक्सर हमने देखा है पेरेंट्स जो लकड़ी की गाड़ी बनवाते हैं उसमें 3 व्हील रहते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चा जब भी चलाता है तो वो आगे की तरफ इस तरह से झुक जाती है। ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो ये हम लोगों ने इसको प्रॉपर जो है डिस्कस करके सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए बनवाया है। इसमें 4 व्हील रहते हैं, इससे बच्चा जो है प्रॉपरली वॉक करता है, बच्चा गिरता नहीं है। और पीछे हमने ये जो है इस तरह से एक लकड़ी और भी लगाई हुई है सपोर्ट के लिए, इसमें हम बच्चे को नी वॉक करा सकते हैं पकड़ करके। इससे क्या होता है, बच्चा नी वॉक करेगा पकड़ के और ऊपर जो है बच्चा इसको पकड़ के इजीली जो है चल सकता है। तो सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को लकड़ी की गाड़ी से ही चलाना चाहिए। हमने अक्सर देखा है पेरेंट्स क्या करते हैं, जो नॉर्मल बच्चों को जो राउंड वाला वॉकर रहता है उसमें डाल देते हैं। उससे क्या होता है, बच्चा जो है प्रॉपर चलना ठीक तरीके से नहीं सीख पाता है। तो इसलिए हम सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को लकड़ी की गाड़ी पे ही वॉक कराना सिखाते हैं, उस पर स्टैंडिंग करना सिखाते हैं, ताकि बच्चे का जो है प्रॉपर बैलेंस आए और बच्चा जो है चलना सीखे। इससे क्या होता है, बच्चा प्रॉपर सही तरीके से चलता है और जो है स्टैंडिंग भी करता है। तो ये सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए लकड़ी की गाड़ी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमने जो है आपको बताया है, जो अक्सर हम सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो ये जो भी सारे हमने सामान बताए हैं वो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कोई भी एक्सरसाइज जो है बच्चे की घर पर भी रेगुलर कराई जा सके।
सेंटर पे आने से ही सेरेब्रल पाल्सी बच्चे ठीक नहीं हो जाते हैं। ये अपने हम हर वीडियो में बताते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के माता पिता को घर पे भी लगने की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट, ये सारे जो है खिलौने या जो भी हमने बताए हैं सामान, अगर आपके पास नहीं रहेंगे तो आप उसको सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को घर पे सारी एक्सरसाइज कैसे कराएंगे। तो ये सारे जो है इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों को घर पर पूरी तरह से एक्सरसाइज कराई जा सके। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया है कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, घर पे एक्सरसाइज कराने के लिए आपके पास क्या क्या होना ज़रूरी है। ये सारे सामान हर प्रकार के बच्चे के लिए ज़रूरत पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि सब प्रकार के बच्चों की समस्याएं अलग अलग होती हैं, और उसी हिसाब से हमें सारे सामान जो है अरेंज करने की ज़रूरत होती है। और उसके बाद हमने आपको बताया कि सेरेब्रल पाल्सी बच्चों की कब एक्सरसाइज नहीं करानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो था जिसमें हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपके यहाँ भी कोई सेरेब्रल पाल्सी बच्चा है जिसे उठने बैठने या चलने फिरने बोलने की दिक्कत है, तो हमारे इस सेंटर पर एक बार ज़रूर संपर्क करें। और आप अपने बच्चे की कोई भी एक्टिविटी कराने से पहले एक बार पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, और उन समस्याओं का असेसमेंट करने के बाद ही हम ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, हमारा वीडियो अच्छा लगे। तो सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि सेरेब्रल पाल्सी से रिलेटेड लोगों को सही जानकारी मिल पाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।